नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े, शायद सबसे बड़े सवाल के बारे में। इस सब का अंत कैसे होगा? मतलब हमारे ब्रह्मांड का। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ साइंस का नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे होने के मतलब पर भी सोचने को मजबूर कर देता है। तो सवाल तो यही है कि आखिर ये सब खत्म कैसे होगा? क्या कोई जोरदार धमाका होगा या फिर सब कुछ धीरे धीरे एक गहरी खामोशी में गुम हो जाएगा? हजारों सालों से हम सब ये सोचते आए हैं, लेकिन अब साइंस के पास कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें कुछ संभावित जवाबों की तरफ इशारा करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1929 में, जब एडविन हबल ने कुछ ऐसा खोजा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं मतलब गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रही हैं। इसका सीधा मतलब था कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये तो लगातार फैल रहा है। बस इस एक खोज ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। ठीक है, तो अब जरा इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, ब्रह्मांड का भविष्य इस बात पर टिका है कि वो किस रफ्तार से फैल रहा है, और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही रहस्यमयी चीज की, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं डार्क एनर्जी। कई दशकों तक तो साइंटिस्ट्स यही मानते रहे कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इस फैलाव को धीरे धीरे कम कर देगी, शायद रोक भी देगी। लेकिन फिर आया साल 1998 और एक ऐसी खोज हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा, अरे ये तो और तेज होता जा रहा है। मतलब कोई अनजान ताकत है जो हर चीज को और जोर से बाहर की तरफ धकेल रही है। और इसी रहस्यमयी ताकत को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। इसे आप एक तरह की एंटी ग्रेविटी समझ सकते हैं, एक ऐसी फोर्स जो हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। और सबसे जरूरी बात, यही डार्क एनर्जी तय करेगी कि हमारे ब्रह्मांड की कहानी का आखिरी चैप्टर क्या होगा। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो है इसकी मात्रा। ये डार्क एनर्जी हमारे पूरे ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी का करीब 68% है। जरा सोचिए, हम, हमारे तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, मतलब हर वो चीज जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब मिलकर ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये डार्क एनर्जी कैसे बर्ताव करती है? इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अंत की 4 बड़ी संभावनाएं बताई हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इनमें से किस रास्ते पर जा सकता है। सबसे पहली, और सच कहें तो फिलहाल सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है द बिग फ्रीज। ये इस आइडिया पर आधारित है कि डार्क एनर्जी जैसी आज है वैसी ही हमेशा रहेगी, मतलब कांस्टेंट। और अभी तक के सारे ऑब्जर्वेशंस इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसमें कोई बड़ा धमाका या ड्रामा नहीं होगा, नहीं। ये एक बहुत ही धीमी, खामोश मौत होगी। अरबों खरबों सालों में गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि रात का आसमान बिल्कुल खाली और काला हो जाएगा। फिर एक एक करके सारे तारे अपनी रोशनी खो देंगे, बुझ जाएंगे। और उसके भी खरबों साल बाद आखिरी ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाएंगे। आखिर में बचेगा तो बस एक ठंडा, अंधेरा और हमेशा के लिए खाली ब्रह्मांड। चलिए अब एक ज्यादा भयानक और हिंसक संभावना की बात करते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर ये डार्क एनर्जी वक्त के साथ कमजोर होने के बजाय और ताकतवर होती जाए? तब जो होगा उसे वैज्ञानिक कहते हैं द बिग रिप, मतलब ब्रह्मांड का सचमुच फट जाना। और इसकी उल्टी गिनती तो सच में डरावनी है। सबसे पहले गैलेक्सीज के बड़े बड़े क्लस्टर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, फिर खुद गैलेक्सीज टूटने लगेंगी। पर यह विनाश यहीं नहीं रुकेगा, ये और तेज होता जाएगा। सौर मंडल बिखर जाएंगे, ग्रह टूट जाएंगे, और अंत के कुछ आखिरी सेकंड्स में तो हमारे शरीर को बनाने वाले एटम तक फट जाएंगे। डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो स्पेस टाइम के धागों को ही चीर कर रख देगी। अच्छा, एक और संभावना भी तो है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये फैलाव एक दिन रुक जाए और फिर सब कुछ वापस सिमटने लगे? यही आइडिया हमें तीसरी थ्योरी की तरफ ले जाता है, जिसे कहते हैं द बिग क्रंच। बिग क्रंच में समझिए कि ग्रेविटी की जीत होती है। वो डार्क एनर्जी पर हावी हो जाती है और सब कुछ वापस खींचकर एक ही बिंदु में समेट देती है, ठीक वैसे ही जैसे बिग बैंग से पहले था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये अंत नहीं होगा, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। इसे कहते हैं बिग बाउंस, मतलब हमारा ब्रह्मांड शायद हमेशा से ऐसे ही सिकुड़ने और फैलने के एक अंतहीन साइकिल में जी रहा है।
और अब आते हैं सबसे अजीब, सबसे अप्रत्याशित अंत पर। इसका नाम है वैक्यूम डीके, यानी निर्वात क्षय। ये आइडिया सीधे क्वांटम फिजिक्स से आता है और इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि ये कभी भी हो सकता है, बिना किसी वार्निंग के। तो ये होता कैसे है? देखिए, थ्योरी ये है कि हमारा ब्रह्मांड अभी एक अस्थिर एनर्जी स्टेट में है। इसे ऐसे समझिए कि एक गेंद किसी पहाड़ी पर एक छोटे से गड्ढे में फंसी है। लग तो रहा है कि वो स्टेबल है, पर है नहीं। अगर किसी भी वजह से क्वांटम लेवल पर वो गेंद लुढ़क कर नीचे असली घाटी में चली गई, जिसे साइंटिस्ट्स ट्रू वैक्यूम कहते हैं, तो बस एक बुलबुला बनेगा जो लाइट की स्पीड से फैलेगा, और ये बुलबुला जहां जहां पहुंचेगा वहां फिजिक्स के नियम ही बदल जाएंगे। हमारी पूरी रियलिटी जैसा हम उसे जानते हैं पल भर में मिट जाएगी। अब देखिए, ब्रह्मांड का अंत सिर्फ मैटर और एनर्जी का अंत नहीं है। इसका असर टाइम पर, यानी समय पर भी पड़ेगा, और ये समझने के लिए हमें एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हम सबको लगता है कि समय एक ही दिशा में चलता है ना? पास्ट से फ्यूचर की तरफ। इसे टाइम का तीर या एरो ऑफ टाइम कहते हैं। और ये फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी नियम से जुड़ा है कि किसी भी बंद सिस्टम में डिसऑर्डर, यानी अव्यवस्था, या जिसे एंट्रोपी कहते हैं, वो हमेशा बढ़ती ही है। तो जरा सोचिए, अगर बिग फ्रीज वाली थ्योरी सही हुई और ब्रह्मांड एक ऐसी हालत में पहुंच गया जहां सब कुछ ठंडा, स्थिर और पूरी तरह से अव्यवस्थित है, जहां कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, तो क्या तब भी समय का कोई मतलब होगा? अगर कुछ हो ही नहीं रहा, तो पहले और बाद का क्या मतलब रह जाएगा? और यहीं से हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। अगर ये तय है कि एक दिन इस ब्रह्मांड का अंत होना है, तो फिर इस सब का मतलब क्या है? तो क्या किसी नश्वर यानी मॉर्टल यूनिवर्स में कोई मतलब हो सकता है? इस पर मोटे तौर पर दो तरह की सोच है। एक तरफ लोग कहते हैं कि अगर अंत में सब खत्म ही हो जाना है, तो फिर सब कुछ बेकार है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि किसी चीज को सार्थक होने के लिए हमेशा रहना जरूरी नहीं है। शायद यही बात कि ये सब कुछ पल का है, हमारे अनुभवों को, हमारी चेतना को और भी ज्यादा कीमती बना देती है। नोबेल प्राइज विजेता फिजिसिस्ट स्टीवन वाइनबर्ग ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा था। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड को समझने की ये जो कोशिश है, यही वो चीज़ है जो इंसानी जिंदगी को एक मजाक बनने से बचाती है और उसे एक ट्रेजेडी जैसी गरिमा देती है। मतलब शायद असली मतलब मंजिल में नहीं, सफ़र में है, इस खोज में है। हाँ, एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब जो हमने डिस्कस किया, ये सब अभी सिर्फ संभावनाएं हैं, कोई पक्की बात नहीं है। आखिरी जवाब तो हमें तभी मिलेगा जब हम डार्क एनर्जी और क्वांटम ग्रेविटी जैसे बड़े बड़े रहस्यों को सुलझा लेंगे। तो अभी हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है और तेजी से फैल रहा है। हम ये भी जानते हैं कि एंट्रोपी यानी अव्यवस्था बढ़ रही है। पर हम क्या नहीं जानते? हम ये नहीं जानते कि ये डार्क एनर्जी आखिर है क्या भला, या क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी कैसे काम करती है। इन्हीं सवालों के जवाब ब्रह्मांड की कहानी का आखिरी चैप्टर लिखेंगे। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये ब्रह्मांड एक कहानी है जिसका अंत होना जरूरी है, या फिर ये एक शानदार स्ट्रक्चर है जिसकी कीमत इसे समझने की कोशिश में है, भले ही ये हमेशा ना रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।